ज़रा तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे वो जानबूझकर गई है। अगर उसे इस तरह से जाना होता तो वो आती है क्यों? तुम क्यों इतना बदगुमान होती हो? भांजी है वो तुम्हारी, बचपन से जानती हो तुम उसे। उसके लिए रिदा और सारा दोनों नबीरा जैसी हैं और तुम पता नहीं। आप तो बुरा ही मान गई। मैं भी तो मोहब्बत में ही कह रही थी ना, बहन बहन की मंगनी में ना हो अच्छा तो नहीं लगता ना, दिल तो दुखता है। अच्छा छोड़ें इस बात को, आए ना आप रशीदा से मिलवाती हूँ। आए 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 मेरे साथ। जल्दी आए ना। अम्मी, रोशीन प्लीज उठो। क्या हुआ? बासित क्या चिल्ला रहा है? अम्मी इसी की आवाज लग रही है। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? बासित फोन नहीं उठा रहा अभी तक। तो दोबारा ट्राई करें ना। वहाँ मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पता ना मेरी बच्ची किस हाल में होगी। अरे तुम घबरा क्यों रही हो यास्मीन? अल्लाह बेहतर करेगा। मैं रोशीन की सास को फोन करता हूँ। तुम बात करके तसल्ली कर लो। ठहरो। क्या हुआ? वो भी फोन नहीं उठा रही। अल्लाह रहम करे। वहाँ चलते हैं। जब तक मैं रोशीन को खुद ना देख लूँ मुझे सुकून नहीं मिलेगा। क्या बात कर रही है यास्मीन? वो सारा की मंगनी छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? वहाँ मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी। हमें अभी जाना होगा। मेरा दिल फट जाएगा। रोशीन का फोन बंद है। बासित और राबिया बहन फोन नहीं उठा रहे। चले यहाँ से। अच्छा माँ, चलो तुम आओ मेरे साथ। पता नहीं क्यों फाखरा ने बड़ी बेटी को छोड़ के छोटी बेटी की मंगनी तय कर दी है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। रिदा से पहले छोटे बेटे की शादी कर दी और अब इससे पहले छोटी बेटी की भी। बेचारी रिदा, क्या किस्मत पाई है इसने। छोटे बहन भाई अपने नसीब की खुशियां समेट रहे हैं और ये लगता है कोई बंदिश है रिदा के रिश्ते में, वरना कम से कम छोटे भाई के बाद रिदा का नंबर आ जाता है। बस जो भी है
है रिदा के लिए बहुत मुश्किल। बेटा कपड़े बदल लो ना मेरा बच्चा। मैं सिर्फ मम्मा से कपड़े बदल के आती हूँ। ओए होए। मिनाल आप चेंज कर लो, हमें सोना भी है इसके बाद। देखो तुम्हारी बहन ठीक कह रही है, मुझे खुद बहुत नींद आ रही है, नींद से उठकर आई हूँ। चेंज कर लो ना प्लीज। आप वफापी को बुला दे, मुझे आकर सुला देंगे। अच्छा हाँ हाँ, तुम दोनों कपड़े पहन लो, मैं अभी वफा आपी को भेजती हूँ। मगर हमारी मम्मा कहाँ है? वो तो हमारे साथ आए थे। उफ तौबा, अरे कितने सवाल करती हो तुम दोनों। बेटा तुम्हारी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्पताल गई है। मम्मा हॉस्पिटल क्यों गई है? अरे हाय, क्या करूँ मैं। देखो मेरी बात सुनो बेटा, इस वक्त घर में ना तुम्हारी अम्मा है, ना तुम्हारे बाबा हैं, और ना ही तुम्हारी दादी हैं। अगर तुम कपड़े नहीं पहनोगी, मेरी बात नहीं सुनोगी ना, तो मैं वफा आपी को भी नहीं भेजूंगी और मैं चली जाऊंगी बस। आंटी हम लोग आपकी बात मान लेंगे, आप हमारी वफा आपी को भेजते हैं। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा चलो ऐसा करो, दांत ब्रश करो जाकर, है ना, और जल्दी से ये कपड़े पहन लो, तो फिर मैं तुम्हारी वफा आपी को भेजती हूँ। चलो शाबाश जाओ। तौबा इस्तग़फ़ार, अभी ज़मीन से उगी नहीं है और हरकतें ज़बानें देखो इनकी। तौबा इस्तग़फ़ार, थक गई भाई मैं तो। पता नहीं वफा किधर दफा हो गई है। वफा 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 वफा। वफा ये क्या किया है? रोशीन आपी की साड़ी पहनी थी। क्यों अम्मा क्यों, क्या जरूरत थी? अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार। अम्मा दिल चाह रहा था। दिल चाह रहा था? अरे कमबख्त, अगर रोशीन ने तुम्हें इस साड़ी में देख लिया ना तो क़यामत ढा देगी। अम्मा वो रोशीन ये क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? मैंने तो बस साड़ी पहनी थी। इतने कीमती कपड़े हमने कभी देखे हैं क्या? ख्वाब में भी नहीं देखे। बस दिल बहलाने के लिए मैंने साड़ी तो पहनी थी। वो आई और इतना तमाशा लगाया, ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया, मेरी बेइज्जती की बहुत ज्यादा, और सुनाते सुनाते बेहोश हो गई। कसम खुदा का, अगर उसने बासित और राबिया को बता दिया तो हाथ पकड़कर हमें घर से बाहर निकाल देंगे। तुमने देखा नहीं कि अपने बच्चे को लेकर कितना उतावला हो रहा था वो? क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा वफा? इज्जत से छत मिली है, 2 रोटियां मिलती हैं, क्या चाहती हो? क्यों मुझे कौड़ी कौड़ी को दोबारा मोहताज करना चाहती हो? हाँ, चाहती हो कि मैं उसी फकीरी जिंदगी में दोबारा चली जाऊं? समझ नहीं आ रहा कि अब होगा क्या। क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आंखें मैं बंद करता हूँ,